मैं प्रेमचंद राजभर यूपी बलिया से। मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ सबको। एक दिशा के साथ अपने जीवन में जो संघर्ष मैंने किया, संघर्ष के रूप में हमने देखा, महसूस होता है किसी भी कठिन परिस्थितियों में फंसने के बाद कि ज़िंदगी हताश हो जाती है। कोई भी विषम परिस्थिति आती है किसी भी मनुष्य के जीवन में तो ज़िंदगी हताश हो जाती है। अब दिखाई देता है, अब समझ में आता है दिमाग को कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास पैसा नहीं रह गया, समय रहते हुए हमको अफसोस होता है कि पैसा नहीं रह गया, अब हम क्या कर सकते हैं। हमारे निजी संबंधों में लोग नहीं रह गए, मैं क्या कर सकता हूँ। यानी हताश ज़िंदगी हो जाती है। मैंने अपने इस उम्र में एहसास किया, हमारी जन्मतिथि 1/9/68 है। मैंने एहसास किया बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे करीबी किस समय अपने पास रहते हैं। जिस समय आपके जेब में कुछ रहता है उस समय बहुत सारे करीबी मित्र, दोस्त, यार, यानी भाई बंधु रिश्तेदार सभी लोग रहते हैं। कोई आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि आपके अंदर कुछ दिख रहा है, उनको आशाएं जगी हुई हैं कि इनसे कुछ मिलेगा। जिस समय मनुष्य के शरीर से आशाएं दिखाई देती हैं उस समय मनुष्य का मूल्य रहता है। कुछ देने के योग्य होंगे तो आपकी मांग होती है, आपकी विचारधारा का सम्मान होता है, आपकी विचारधारा के अनुसार सभी लोग सोचते हैं। लेकिन जिस समय मनुष्य के शरीर से विचारधाराएं केवल बची हों, उनके पास पैसा न हो, ऐसे कठिन परिस्थिति में मनुष्य को जीना मुश्किल हो जाता है। वो विचारधारा लेकर के सोचता है कि हम अच्छे विचार में हैं, हम किसी न किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी का आदान प्रदान दिया हुआ कर्ज कभी भी हम वापस कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में हताश होने की ज़िंदगी बन जाती है जिस समय सारे दोस्त उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, सारे रिश्तेदार उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, सारे अपने करीबी अपनी पहचान छोड़ना शुरू कर देते हैं और वह समझ जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर गिर गया है तो कभी उठ नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में उसको हजार ताने बाने बुनते हैं, हजार रास्ते उसके जाम करते हैं और जाम करके उस रास्ते से वह चाहते हैं कि इतना लथाड़ दिया या इतना लथाड़ जाए कि ज़िंदगी कभी उठ न पाए। लेकिन आए मेरे प्यारे फंसे हुए दोस्तों, गरीबी की आग में जूझ रहे प्यारे मेरे दोस्तों, कभी आप अपनी ज़िंदगी को हताश नहीं होने देना। हताश हो जाएगी ज़िंदगी तो ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरा कहनाम है, मैं पीसी राजभर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, मेरा कहनाम है कि यह ज़िंदगी हताश नहीं है, यह ज़िंदगी पूरी संघर्ष की बनाई हुई है। आप किसी भी कठिन परिस्थिति में किसी भी मोड़ का सहारा लेकर के इस ज़िंदगी को बचाने का काम करेंगे। हम पूरे जिंदा दिली के साथ आप लोगों को अपने विचारधारा को दे रहा हूँ कि हमारी भी ज़िंदगी बहुत अच्छे सिस्टम से काम कर रही थी। हमारी भी ज़िंदगी में एक दिन उतार चढ़ाव आया और उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा कि रिश्तेदारों के चेहरे पर क्या दिख रहा है। हमने देखा कि जो हमारे बहुत करीबी एक थाली में बैठे खाने वाले मित्र थे उनके चेहरे में क्या दिख रहा है। हमने देखा कि संसार में लोग क्या क्या नज़रिया से भांप रहे हैं, हवाएं कैसी चल रही हैं, उस हवाओं के साथ हमको कैसे जीने का अवसर मिलेगा। इसी अवसर को तलाशते तलाशते बहुत समय लंबा चला गया। यानी कोई अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जब ज़िंदगी जब तैयार नहीं देखती है कि कोई हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में ज़िंदगी हताश हो जाती है।
मैं भी को अपने ज़िंदगी में कभी हताश हुआ, मजबूती से हताश हुआ, मैं गिरा पड़ा हुआ व्यक्ति। मैं अपने स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए हमने बहुत सारे तरह से बहुत सारे सिस्टम पर कोशिश किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए किसी भी हद को पार करने का कोशिश किया और किसी भी हद के पार मैं चला गया। जाने के बाद यह महसूस होता है कि किसी भी हद के पार जाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्यों मजबूरियां हो जाती हैं। वह एक ही कारण बनता है, दिशा का भटकाव। अगर जिस व्यक्ति के अंदर दिशा का सही चयन नहीं हो पाता है, सोचता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, चौतरफा मेहनत करता है, सबकी समस्याओं को नज़र डालना चाहता है चौतरफा, तो बहुत तेज व्यक्ति भी पागल का किताब हाथ में पकड़ लेगा। केवल ओनली फॉर वन एक दिशा बनाए, उसी दिशा के क्षेत्र में काम करता रहे, वह निश्चित आज नहीं कल विजेता होगा। उसी को कंटिन्यूस, एक ही काम को कंटिन्यूस करते 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 जिस समय उसका सारा समय, सारी ऊर्जा, सारा बोध उसके दिमाग में अटैक करके सीधे डाटा बन के तैयार हो जाएगा। अटैक करके और डाटा बन के जब जिस समय तैयार हो जाता है मनुष्य के जीवन में, वह कभी व्यक्ति जो है महारत हासिल करता है, वो कभी भी अपना इतिहास रखता है। इतिहास, संघर्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत कुछ बिंदु हैं जिसमें आपका एक ही शब्द है, हताश। अगर हताश हो गए तो आपको सब कुछ छूट जाएगा। अगर हताश नहीं हुए तो सब कुछ दुनिया में आप जीत सकते हैं। कोई समझौता करने का कोई प्रश्न नहीं है, कभी भी जीत सकते हैं, किसी भी मोड़ पर जा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोगों ने दुख को झेला है और हताश ज़िंदगी से उदास होकर के बहुत सारे जंगलों में राजा महाराजा रानियों को छोड़ आते थे, लेकिन रानियां अपने दम पर खड़ा होकर के अपनी कोशिश के बल पर कभी न कभी उठ करके महारानी की किताब में फिर चली गई। बहुत सारी ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे विरोधाभास हुए। सारे विरोधाभास के बावजूद भी अगर आपके अंदर हताश होने की क्षमता नहीं, तो आप कभी न कभी अपने रास्ते को अवश्य सफल कर जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि कभी अपने ज़िंदगी को हताश न होने दें, ज़िंदगी में मायूसी का शब्द झांकने न दें। जो आपके अंदर मायूसी का शब्द पड़ा है, उस शब्दों को कभी भी अपने अंदर आने न दें। चाहे क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त करना हो, क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त करना है, मृत्यु ही सबसे बड़ा दरवाज़ा है ना, उससे ऊपर क्या दरवाज़ा है क्या। अगर जीवन में जीवन परमपिता परमेश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, या किसी भी रूप में कह लीजिए आपको मिला है, तो उस ज़िंदगी में हताश शब्द अगर मिल गया तो आपका मृत्यु के पहले ही मृत्यु हो गया। अगर आप हताश नहीं हुए, संघर्ष को अगर ज़िंदगी को संघर्ष को मान ली, ज़िंदगी क्या बनी है, संघर्ष के लिए बनी है। संघर्ष का बीज ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी आपकी जीत की बात नहीं है, बीज है। ज़िंदगी ही बीज है जिस पर संघर्ष आप कर सकते हैं। यही बीज जमेगा तो संघर्ष करते हुए आप आगे को बढ़ेंगे। और उसी को अगर हताश होकर के ज़िंदगी को छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी आपको हमेशा हमेशा के लिए डुबा देती है, यानी मरने के पहले भी मृत्यु आपको कर देती है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे सम्मानित साथी चाहे राजनीति से हताश हों, या बिजनेस से हताश हों, या समाज सेवा के क्षेत्र से हताश हों, या परिवार से हताश हों, या समाज से हताश हों, या किसी ज़िले से हताश हों, या किसी देवी देवता से हताश हों, यानी हताश कहीं से भी आप हैं, तो आपके अंदर प्रकृति ने इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा दिया हुआ है कि संसार बहुत दूर तक बिखरा हुआ है। अपने हताश ज़िंदगी को मुस्कुराहट में लाइए और मुस्कुरा करके जो समस्या है उसको हल निकालने का कोशिश करिए। आपके अंदर सारी एनर्जी
बैठी हुई है। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। कभी भी अपने जीवन में ऊर्जावान बनिए, क्योंकि समय बदलता है, समय बदलेगा, लड़ाई जारी रखो, कोई अफसोस नहीं। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों के साथ अपने सिस्टम के साथ खड़ा होता है, वह व्यक्ति में 5 लक्षण दिखाई देते हैं। अटल प्रतिज्ञा ही सफलता का परिचायक है। अटल प्रतिज्ञा ही सफलता का परिचायक है। जो व्यक्ति अटल प्रतिज्ञा करता है, इसी काम को मैं करूँगा, इसमें महारत हासिल करूँगा, अटल प्रतिज्ञा करता है, वह व्यक्ति सफलता का पहला गुण लेके जाता है। दूसरा, आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। जो जिस तरह की आदत आप तय करेंगे, उसी तरह का आपका भविष्य तय होगा। आदत जैसी बनाएंगे जीवन में, हमेशा जीत की तरफ मोटिवेशनल स्पीकरों का विचार सुने, हमेशा जीत की तरफ जाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकरों का विचार सुने, अच्छी किताबों का अध्ययन करें, अच्छे संघर्षों की कहानियों को पढ़ें, आपकी आदत में बदलाव होगा। 1 से 2 घंटा प्रतिदिन किताब पढ़ने का कोशिश करें। आपके पास, सब लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। क्यों नहीं समय? फिल्म देखने के लिए समय है, पिक्चर देखने के लिए समय है, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए समय है, गेम खेलने के लिए समय है, लेकिन किताब पढ़ करके दिशा लेने के लिए आपके पास समय नहीं है। क्यों नहीं समय है? कहते हैं हम उदास हैं, कहते हैं हम हताश हैं। अब क्या करें, क्या सोचें? आपके पास कोई भी थिंक की क्षमता नहीं रह गई है, आपके पास कुछ भी क्षमता नहीं है, यानी बहुत कुछ क्षमता है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए। तीसरा ने कर्म करो। जिस क्षेत्र में आपने अटल प्रतिज्ञा किया, उस क्षेत्र में कर्म करो, और कर्म करो और कर्म में विश्वास रखो। कर्म करो और कर्म में विश्वास रखो, तो सफलता कदम चूमेगी। अगर यदि आप कर्म करते हो और कर्म में विश्वास करते हो, तो निश्चित एक दिन न एक दिन सफलता आपका कदम चूमेगी। चौथी लाइन है, पिछले किए गए कर्मों से अनुभव करके पुनः नया प्रयास करो। पिछले जो समय बीत चुका है, पिछले जो लोग मित्र मिल चुके हैं, पिछले मेहमान जो भी लोग मित्र मिल चुके हैं, पिछली समस्या जो भी आकर खड़ी हुई है, उससे सीखो, उसको अनुभव करो, वह कैसे हुआ, और उसके बाद पुनः नया प्रयास करो। और मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऊर्जावान बनो, मन को हताश मत करो, मन को ऊर्जावान बनाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऊर्जावान बनो, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, क्षेत्रफल को बढ़ाओ, क्षमता को बढ़ाओ। समय बदलता है और बदलेगा, लड़ाई जारी रखो, कोई अफसोस नहीं। बहुत सारे लोग इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को परिवर्तन में ला सकते हैं। अगर उनके जीवन में बदलाव ही संभव है, तो बदलाव शब्दों से और शब्दकोशों के, महापुरुषों के शब्दों से यह मिलता है कि अपने अंदर ऊर्जा भर जाती है, और उस दिशा में जो दिशा विहीन व्यक्ति हैं, वह अपने ऊर्जा को लेकर के आगे बढ़ने का फिर नया जान फूंक देते हैं। इसलिए समाज संसार में आपको विकसित होने का मौका मिलता है। अच्छे मोटिवेशनल का विचार सुने और अच्छे मोटिवेशनल के साथ अपनी ज़िंदगी को सीख करके और हताशपन को ख़त्म करके सक्सेसफुल की तरफ जाएं। मैं पीसी राजभर, उत्तर प्रदेश बलिया से मैं एक ट्रस्ट का निर्माण किया हूं। अपने ज़िंदगी को मैं ट्रस्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारा ट्रस्ट है, वह ट्रस्ट सावित्रीबाई फुले विधवा विकलांग वृद्ध सेवा संस्थान एंड वेलफेयर ट्रस्ट है। इस बहुत सारी हताश ज़िंदगी होने के बावजूद भी मैंने इस ट्रस्ट का निर्माण किया, और उस ट्रस्ट से मोड़ से मैं यह सपना बार बार देखता हूं कि आने वाले कल में अपने ज़िंदगी का एक परिवर्तन लाऊंगा और पूरे समाज पर एक दिन अपना
विचार को रख करके इस धरती को छोड़ के जाऊंगा। उसमें कोई हमको भय नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई सिद्धांत अलग से नहीं बनाना है। जिस सिद्धांत के साथ मैं मुख्य ट्रस्टी प्रेमचंद राजभर, प्रबंधक, अध्यक्ष, जो यह विचार लेकर के मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो जो शेयर करने जा रहा हूँ, इस वीडियो से आपको क्या मिला, आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि यह निजी हमारे ऊपर घटित विचार है, हमारे जीवन चक्र पर चला हुआ विचार है। मैं इस विचार को वीर महाराजा सुहेलदेव समाज संस्थान के प्लेटफार्म पर अपना विचार दे रहा हूँ। इस विचार पर जो भी शब्द आपको अच्छा लगे उससे 1 सेकंड के लिए रुक करके, पढ़ करके, समझ करके और आगे को बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह हमको पूर्ण विश्वास है। हम इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप देखें या न देखें, लेकिन हमारे ऊपर जीवन की जो घटनाएं आई हैं, मैं बार बार इस वीडियो को खोलकर देखता रहूँगा। मैं अपने जीवन को बार बार रिप्लाई में रखूँगा। रिप्लाई ही हमारे जीवन का भविष्य एक दिन तय करती है कि हम रिप्लाई क्या करेंगे। और रिप्लाई जब हम अपने शब्दों को, अपने कमियों को बार बार निहारते हैं तो हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उसमें सुधार करने का मौका मिलता है। हम जैसे एक पहाड़ सा पत्थर हो, जमा हो और उसमें एक छोटी मूर्ति का निर्माण करना हो तो उसमें से थोड़ा सा तोड़ कर ही थोड़ा सा पत्थर को तोड़ने के बाद ही छोटी मूर्ति का निर्माण हो सकता है और उससे कुछ महारत हासिल की जा सकती है। यह ज़िंदगी बहुत बड़ा पहाड़ है, इसमें से छोटा सा एक विचार निकल करके एक नव निर्माण की तरफ विचार पहुंचा। और जिस विचार में हमने देखा सावित्रीबाई फुले विधवा विकलांग वृद्ध सेवा संस्थान एवं वेलफेयर ट्रस्ट का निर्माण किया। मैंने सोचा कि समाज सत्ता के दरवाजे और सत्ता समाज के दरवाजे होती है। ऐसी स्थिति में हम भी एक कड़ी छोटी सी कोशिश करके मैं देखता हूँ कि जनता सत्ता के साथ है, सत्ता जनता के साथ है, इसमें क्या रोल दिखाई देता है। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से मैं गेस करके पढ़ना चाहता हूँ। यही शब्द हमारे हैं, इसी सोच के साथ मैं वीडियो अपनी जो है वायरल कर रहा हूँ। जो भी त्रुटि हो, जो भी आपको ठेस लगने वाली बात हो, उसको हमको बताने का ज़रूर कमेंट में कोशिश करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर निश्चित करें। आपका दिन मंगलमय हो, आपके जीवन में बहुत सारी ढेर खुशियाँ आपके कदम चूमें और अपने राष्ट्र का सम्मान ऊंचा करें, अपने परिवार का सम्मान ऊंचा करें, अपने माता पिता का हमेशा ख्याल करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।